जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिराज नूर यूट्यूब चैनल। अब तक हमने इस चैप्टर की पूरी कहानी और एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझ ली है। अब बारी है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आइए सोचे और विचार करें। रीड द फॉलोइंग लाइन्स। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। या जो निम्नलिखित क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित पंक्तियां हैं, जो नीचे पंक्तियां दी गई हैं, इनको पढ़कर इनके उत्तर दीजिए। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। वह अपना सारा समय जादुई औषधि के बारे में जानने में बिताता था। ही कौन है? रामनाथ। पीपल चीटेड हिम ऑफन। लोग अक्सर उसे धोखा देते थे। प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। वादा करते थे कि वे इसके बारे में बताएंगे। बट लेकिन ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हिज वाइफ मधुमती। उसकी पत्नी, जिसका नाम मधुमती है, was tired of this। उसकी पत्नी मधुमती इससे परेशान हो गई। एंड also worried। और चिंतित भी थी। बिकॉज, क्योंकि she saw how much money रामनाथ was spending। क्योंकि वे देख रही थी कि रामनाथ कितना सारा पैसा खर्च कर रहा है या खर्च कर रहा था। she was sure that। उसे पूरा विश्वास था। soon, जल्दी ही। they would be without money। उसके पास पैसे नहीं बचेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस विद ए suitable रीजन। सही कारण के साथ वाक्य को पूरा कीजिए। अब वाक्य क्या है? रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज। रामनाथ ने हार नहीं मानी क्योंकि ही बिलीव्ड। उसको विश्वास था किसमें? इन द मैजिक पोशन। वह जादू औषधि पर विश्वास करता था। रीड द कॉलम। रीड द कॉलम विच शोज what happened and write the correct outcome in the next column। read the column which shows what happened। उस कॉलम को पढ़िए जिसमें घटनाएं दी गई हैं। and और write the correct outcome in the next column। और अगले कॉलम में उनके सही परिणाम को लिखिए। हमें इनके परिणाम इस वाले कॉलम में लिखने हैं। पहला, पीपल प्रोमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन। लोगों ने रामनाथ को जादुई औषधि के बारे में बताने का वादा किया। पीपल प्रोमिस टू टेल रामनाथ। लोगों ने वादा किया रामनाथ को बताने के लिए क्या? मैजिक पोशन, जादुई औषधि के बारे में, जादुई औषधि के बारे में। अब इसका आउटकम क्या है? पीपल पीपल चीटेड रामनाथ। चीटेड रामनाथ। लोगों ने रामनाथ को धोखा दिया। नेक्स्ट है, रामनाथ वाज स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी। रामनाथ बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा था। रामनाथ वाज स्पेंडिंग, रामनाथ खर्च कर रहा था ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे। तो इसका आंसर है हिज वाइफ। हिज वाइफ मधुमती। हिज वाइफ मधुमती गोट वरिड। गोट वरिड दैट soon that soon they would be without money। उसकी पत्नी जो मधुमती थी, चिंतित थी। क्यों थी? कि वो ये सोच रही थी, इस बात से चिंतित थी, जल्दी उनके पास पैसे नहीं बचेंगे। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। लिखिए निम्नलिखित स्टेटमेंट्स सही है या गलत, यानी कि बताइए
जो नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत। पहला, मधुमती वाज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। मधुमती मधुमती वाज ट्रबल्ड, मधुमती जो अपने पति के काम है उनसे परेशान थी। अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड, जो उसके पति काम कर रहा था मधुमती उससे परेशान थी। ये बात सत्य है या असत्य, ये ट्रू है या फॉल्स? ये बिल्कुल सही बात है, मधुमती परेशान थी, ट्रू। नेक्स्ट, रामनाथ वाज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स। रामनाथ खेतों की खुदाई या काम करके बहुत खुश था। ये बात सत्य है या असत्य? ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स। नेक्स्ट है, द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू द रामनाथ। जो संत है वो रामनाथ को सही मार्ग दिखाना चाहता था या चाहते थे। ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये पहली सही है, दूसरी गलत और तीसरी ट्रू, यानी कि सही है। केयरफुली, सावधानी पूर्वक, ही टुक द बोतल टू द सेज। वो बहुत ही सावधानी पूर्वक बोतल को साधु के पास लेके गया। द सेज स्माइल्ड, संत मुस्कुराया, एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। संत मुस्कुराया और पानी के ऊपर कुछ बुदबुदाया या कुछ पढ़ा। देन फिर, ही रिटर्न द बोतल एंड सेड, और फिर उन्होंने बोतल वापस करते हुए कहा, ट्राई इट आउट, इसे आजमाओ। रामनाथ स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल। रामनाथ ने तांबे के बर्तन पर कुछ पानी की बूंदें छिड़की। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और उसके सोने में बदलने का इंतजार करने लगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ भी नहीं हुआ। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। उस विकल्प को चुनिए जिसमें नीचे दी गई घटनाएं सही क्रम में दी गई हैं, या जो नीचे कुछ घटनाएं दी गई हैं, इस जो ये लाइनें हमने पढ़ी हैं इनमें से इनको पढ़कर कुछ घटनाएं दी गई हैं, उन्हें हमें सही क्रम में लगाना है। पहली है, रामनाथ गेव द बोतल टू द सेज। रामनाथ ने बोतल को साधु को दिया। ये हमारी फर्स्ट हो गई, फर्स्ट बी। सेज स्माइल्ड, संत मुस्कुराए, ये हमारा दूसरा हो गया। ही सेड समथिंग इन ए लो वॉइस ओवर द वाटर, उसने पानी पर धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया, कुछ बोला या पढ़ा, ये हमारा तीसरा हो गया। रामनाथ ड्रॉप्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, रामनाथ ने पानी की कुछ बूंदें छिड़की। ऑन ए कॉपर वेसल, तांबे के बर्तन पर, ये 4 नंबर हो गई, 4 नंबर। अब इसमें बची एक घटना बची। रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड। रामनाथ ने इंतजार करने लगा जादू पोषण के असर करने का, या ये असर करता है या नहीं। रामनाथ ये देखने के लिए इंतजार करने लगा कि जादू काम करता है या नहीं। जादू मतलब जादुई पोषण। ये इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान भरिए विद द करेक्ट वर्ड, सही शब्द के साथ। फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबो, ऊपर दी गई पंक्तियों में से। सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, ये देखकर कि पौधा सूख गया था। द गार्डनर, माली, ब्लैंक सम वाटर ऑन इट, तो यहाँ पर स्प्रिंकल्ड आएगा, SPRINKLED। तो अब इसको हम दोबारा से रीड करते हैं। द गार्डनर स्प्रिंकल्ड सम वाटर ऑन इट, माली ने उस पर थोड़ा पानी छिड़का। जब माली ने यह देखा कि पौधा सूख गया तो उसने उस पर थोड़ा पानी छिड़का। ये यहाँ पर स्प्रिंकल्ड आएगा, ये स्प्रिंकल्ड आया है इस ब्लैंक में। हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट, रामनाथ ने कैसा महसूस किया। व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल, जब कुछ नहीं हुआ। व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल, जब
कुछ नहीं हुआ तांबे के बर्तन पर। अब इसका स्टूडेंट्स मैंने पहले ही इनका आंसर लिख दिया ताकि हम समय की बचत कर सकें। रामनाथ माइट हैव फेल्ट, महसूस किया होगा, रामनाथ महसूस किया होगा। डिसअपॉइंटेड, निराश महसूस किया होगा। व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल, जब कुछ नहीं हुआ होगा तांबे के बर्तन पर, कुछ नहीं होगा, जब तांबे के बर्तन पर कुछ नहीं हुआ होगा तब रामनाथ को निराशा हुई होगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। द फॉलोइंग क्वेश्चन मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्न, द फॉलोइंग मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्न। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डिड सेज आस्क, साधु ने क्या कहा। रामनाथ टू डू, रामनाथ से करने के लिए। टू मेक द मैजिक पोशन, जादुई औषधि बनाने के लिए। जादुई औषधि बनाने के लिए रामनाथ ने जादुई औषधि बनाने के लिए साधु ने रामनाथ से क्या करने को कहा। स्टूडेंट्स इसके आंसर मैंने नीचे लिखे हुए हैं ताकि हम समय की बचत कर सकें। द सेज आस्क्ड रामनाथ, साधु ने रामनाथ से कहा टू कलेक्ट द ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंद इकट्ठा करने के लिए। फ्रॉम द बनाना लीव्स, केले के पत्तों से। एंड और आफ्टर ही गोट 5 लीटर्स ऑफ इट, और जब इसके पास 5 लीटर मात्रा इकट्ठी कर ले, किसकी, ओस की। ब्रिंग इट टू हिम, और तब उसे उसके पास ले आए। मतलब यह है कि साधु ने रामनाथ से कहा कि केले के पत्तों से ओस की बूंदें इकट्ठा करें, और जब 5 लीटर इकट्ठा हो जाए तो उन्हें उनके पास लाए, यानी कि साधु के पास लानी है। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द सेज आस्क रामनाथ, व्हाई डिड द सेज आस्क रामनाथ, साधु ने क्यों कहा रामनाथ से करने के लिए, क्या करने के लिए। टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, सब कुछ स्वयं करने के लिए। साधु ने रामनाथ से सब कुछ खुद करने के लिए क्यों कहा। इसका आंसर नीचे है। द सेज आस्क्ड रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, साधु ने कहा रामनाथ से सब कुछ स्वयं करने के लिए। सो डेट, ताकि। ही वुड डू हार्ड वर्क, वे कठिन परिश्रम करे। साधु ने रामनाथ से सब कुछ खुद करने के लिए किस लिए कहा, ताकि वे मेहनत करना सीखे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ कुड रामनाथ हैव ए बिग बनाना प्लांटेशन, हाउ कुड कैसे, रामनाथ के पास, हाउ कुड रामनाथ हैव ए बिग बनाना प्लांटेशन, कैसे रामनाथ के पास केले का बड़ा बागान। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद, 6 साल के बाद रामनाथ के पास केले का बड़ा बागान कैसे हो गया। 6 साल के बाद रामनाथ के पास केले का बड़ा बागान, यानी कि बागान कैसे हो गया। रामनाथ कुड हैव ए बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर, रामनाथ के पास केले का बड़ा बागान 6 साल के बाद हो गया। बिकॉज, क्योंकि। ही ग्रीव मोर एंड मोर बनाना प्लांट्स, उसने अधिक से अधिक केले के पौधे लगाए। सो, ताकि ही कुड कलेक्ट द मोर ड्यू, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा ओस की बूंद इकट्ठी कर सके। हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव डेट देयर इज नो मैजिक पोशन, हाउ डिड द सेज मेक, साधु ने कैसे कराया या कैसे समझाया रामनाथ को। बिलीव डेट, यह विश्वास कैसे कराया कि कोई जादुई औषधि नहीं होती, नो मैजिक पोशन। साधु ने रामनाथ को कैसे विश्वास दिलाया कि कोई जादुई औषधि नहीं होती। आंसर इसका नीचे है। द सेज मेड रामनाथ, संत ने रामनाथ को समझाया या उसको बिलीव डेट, समझाया कि देयर देयर एग्जिस्ट नो सच पोशन, कोई ऐसा पोशन या जादुई औषधि नहीं है। इफ ही हैडंट टोल्ड हिम दिस, और अगर उसने इसे पहले बता दिया होता, रामनाथ कुड नॉट हैव बीन गिवन दिस इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ, तो रामनाथ को नहीं मिल पाता, क्या नहीं मिल पाता, जीवन का महत्वपूर्ण सबक। अब इसका पूरा मीनिंग देखते हैं। रामनाथ ने साधु ने रामनाथ को विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई जादू औषधि नहीं है। अगर वह उसे ये बात नहीं बताते या नहीं बताते तो रामनाथ कुड नॉट हैव बीन गिवन दिस इंपॉर्टेंट लेसन, तो रामनाथ को जीवन के महत्वपूर्ण सबक नहीं मिल पाता। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर
भरिए पहले और बाद वाली टेबल तालिका अबाउट रामनाथ, रामनाथ के बारे में, रामनाथ के बारे में पहले और बाद वाली तालिका भरिए। व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज, साधु से मिलने से पहले रामनाथ ने क्या किया। व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, और सेज से मिलने के बाद उसने क्या किया। स्टूडेंट हम लिखते हैं ही स्पेंट टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन, वह समय बिता था ये जानने के लिए कि जादुई औषधि के बारे में, जादुई औषधि के बारे में जानने में समय बिताता था। कब? साधु से, संत से मिलने से पहले। अब संत से मिलने के बाद क्या बदलाव आया। ही बिकेम, ही बिकेम हिज फॉलोवर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, वह उसका शिष्य बन गया। ही बिकेम हिज फॉलोवर, वह उसका शिष्य बन गया। और एंड, और आज हिम अबाउट द पोशन, और जादू औषधि के बारे में पूछने लगा। नेक्स्ट है साधु से मिलने से पहले दूसरी घटना क्या थी। ही स्पेंट, ही स्पेंट मनी, उसने पैसा खर्च किया। टू लर्न, टू लर्न सीखने के लिए। अबाउट मैजिक पोशन, वे जादू औषधि के बारे में जानने के लिए उसने पैसा खर्च किया था, पैसे खर्च करता था। साधु से मिलने के बाद क्या हुआ। ही प्लांटेड, उसने लगाए। मोर एंड मोर, मोर एंड मोर प्लांट्स, मोर एंड मोर प्लांट्स एंड मेड प्लांटेशन, अनमेड प्लांटेशन, प्लांटेशन। ही अर्नड ए लॉट ऑफ मनी, ही प्लांटेड, उसने लगाए। ही प्लांटेड, उसने लगाए। मोर एंड मोर प्लांट्स, अधिक से अधिक पौधे। मोर एंड मोर प्लांट्स, अधिक से अधिक पौधे। एंड मेड प्लांटेशन, और उसने बड़ा बागान बना लिया। ही अर्नड, उसने कमाए। ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे। लेट अस लर्न, आइए सीखें। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। जो ये शब्द दिए गए हैं ये इसी कहानी से दिए गए हैं, इनको पढ़िए। यूज द वर्ड करेक्टली, शब्दों का सही प्रयोग कीजिए। टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो, जो पैराग्राफ नीचे दिया गया है ये वाला, इसको कंप्लीट करने के लिए इन वर्डों का सही, इन वर्ड्स का सही प्रयोग करें। देयर आर टू एक्स्ट्रा वर्ड्स, यहाँ दो शब्द, दो वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं। इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड, जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन, एक किसान था। देयर वाज ए फार्मर, एक किसान था। हु हैड ए ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन, जिसके पास नारियल का बहुत बड़ा बागान था। ही वर्ड हार्ड, वो कठिन मेहनत करता था। एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक, और किस्मत पर निर्भर नहीं रहता था। एवरी डे वाज डिफिकल्ट, हर दिन कठिन था। बट, लेकिन ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वन डे, एक दिन। ए मैन बॉट ए बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम, एक दिन एक आदमी ने कोकोनट का एक बोरा खरीदा। एंड प्रोमिस्ड टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे। वन डे, एक दिन। ए मैन बॉट ए बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम, एक दिन एक आदमी ने एक नारियल का एक बोरा खरीदा। एंड प्रोमिस टू पे हिम द मनी, और द नेक्स्ट डे, और अगले दिन पैसे पे करने का या भुगतान करने का वादा किया। डेज पास्ड, दिन बीते गए।
एंड और द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, और उस आदमी ने उसे कोई पैसे नहीं दिए। द फार्मर फेल्ट चीटेड, किसान को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। अबाउट 2 months लेटर, लगभग 2 महीने बाद, ही मेट द सेम मैन, वो उसी आदमी से मिला। एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, और उससे उसने अपने पैसे मांगे। द मैन सेड, आदमी ने कहा आदमी ने कहा ओह आई हैड फॉरगेटन, ओह मैं भूल गया था। नाउ आई रिमेंबर, नाउ आई रिमेंबर बाइंग द कोकोनट फ्रॉम यू, और अब मुझे याद आ गया, मैंने तुमसे नारियल खरीदे थे। एंड यू एंड ही एंड ही पेड द मनी एंड ही पेड द मनी, और उसने उसके सारे पैसे दे दिए। रीड द वर्ड्स, शब्दों को पढ़िए, फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी से, इन कॉलम ए में कहानी के शब्दों को पढ़िए। रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी में दिए गए नए शब्दों को पढ़िए। कंप्लीट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम बी में दिए गए शब्दों के अर्थ को पूरा कीजिए। मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, कुछ शब्दों के मीनिंग पहले से ही दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम ए, आई मीन्स मैं। कॉलम बी, आई मीन्स आंख। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? पार्ट ऑफ ए बॉडी, पार्ट ऑफ ए बॉडी टू सी, जो बॉडी का जो अंग है जो देखने के लिए काम आता है। आई का मीनिंग ये है। योर, अब कॉलम बी में दिए गए शब्द का, वर्ड का हमें मीनिंग पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर की शॉर्ट फॉर्म में योर। नेक्स्ट है ड्यू, हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर, हैपनिंग एट सम टाइम, किसी समय होने वाली, इन द फ्यूचर में किसी समय होने वाली घटना को ड्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है सन मीन्स बेटा। अब हमें मीनिंग लिखना सन का। सन इज स्टार, सन एक तारा है। ये सन बेटा और ये सन सूर्य। वन वोन, पास्ट टेंस ऑफ विन, ये विन की सेकंड फॉर्म है। विन की सेकंड फॉर्म क्या है? वोन। एट, अब ये एट और ये एट, ये ईट की सेकंड फॉर्म है। ये एट क्या है? ए नंबर, ये नंबर है, गिनती है जो 7 के बाद आता है। नेक्स्ट है सी मीन्स देखना। सी, ये सी ए लार्ज वाटर बॉडी, खारे पानी का बहुत बड़ा क्षेत्र। सी मीन्स समुद्र। द वर्ड्स गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल अबव हैव द सेम साउंड्स, ऊपर जो तालिका ये दी गई थी, ये इसमें प्रत्येक रो में पंक्ति में दिए गए शब्दों की आवाज एक जैसी है, बट लेकिन डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, ऐसे शब्दों को होमोफोन्स कहा जाता है। चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स, होमोफोन्स के 4 जोड़े चुनिए। फ्रॉम द टेबल अबो, ऊपर दी गई जो टेबल है उसमें 4 होमोफोन्स के जोड़े चुनिए। एंड और फॉर ईच पेयर राइट ए सेंटेंस, प्रत्येक जोड़े के लिए एक वाक्य लिखिए। दैट यूजेज बोथ होमोफोन्स इन द सेम सेंटेंस, जब दोनों जो शब्द हैं उनको एक सेंटेंस में ही प्रयोग करना है।
चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर। अपने उत्तर को अपने शिक्षक के साथ तथा अपने क्लासमेट्स सहपाठियों के साथ साझा करें। एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन बिलो। एक उदाहरण नीचे दिया गया है। जैसे आई एट बनानाज फॉर द ब्रेकफास्ट। आज मैंने एट मीन्स खाए, ईट की सेकंड फॉर्म, एट मीन्स 8 केले खाए ब्रेकफास्ट में। जिस तरीके से ये सेंटेंसेस हमने 4 सेंटेंस और लिखने हैं जिसमें ये 2 होमोफॉर्म्स यूज किए गए हैं। ये मैंने पहले ऊपर ही लिखे गए हैं ताकि हम टाइम बचत कर सकें। फर्स्ट सेंटेंस हो गया आई एंड आई। जैसे आई कैन सी विद माई आई। अब एक तो इसमें ये आई हो गया और एक आई हो गया, आई मीन में, और एक आई हो गया आंख। योर एंड योर, योर गेटिंग लेट फॉर योर ऑफिस। तुम अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो। एक योर ये हो गया, एक योर ये हो गया। इनके मीनिंग अलग अलग है, स्पेलिंग भी अलग है और इनको एक सेंटेंस में यूज किया गया है, लेकिन इनकी आवाज एक जैसी है, इसलिए इन्हें होमोफोन्स कहा जाता है। सन एंड सन। द फार्मर सन सेट इन द सन। जो किसान का बेटा है, ये सन हो गया किसान का बेटा, और सन सूर्य, वह सूर्य में बैठा है यानी कि धूप में बैठा है। वन एंड वन। सी वोन द रेस। वो रेस जीत गई बाय 1 पॉइंट, एक अंक से। ये वोन विन की सेकंड फॉर्म, ये वन यानी कि एक। मैच द फ्रेजेज इन कॉलम ए। मैच द फ्रेजेज इन कॉलम ए विद द फ्रेज इन कॉलम बी। कॉलम ए के वाक्यांशों का कॉलम बी के वाक्यांशों से मिलान कीजिए। यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडिल कॉलम। जो बीच के कॉलम है, इनके वर्ड को इनको कनेक्ट करना है ताकि इनका टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, जो अर्थपूर्ण सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। कॉलम ए के वाक्यांशों का कॉलम बी के वाक्यांशों के साथ मिलान कीजिए। यूज द कनेक्टिंग वर्ड। जो कनेक्टिंग वर्ड जो मिडिल वाली इसमें लाइन में दिए गए हैं, कॉलम में दिए गए हैं, उनको जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग कीजिए ताकि इनका एक अर्थपूर्ण सेंटेंस या मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। कॉलम ए, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क। बच्चों ने अपना काम जमा करा दिया। बिफोर से पहले, द डेडलाइन। अब इसका मीनिंग ये हो गया, बच्चों ने अंतिम तिथि से पहले अपना काम जमा कर दिया। व्हेन एक समय की बात हो रही है। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग। वह रॉक क्लाइंबिंग नहीं करना चाहता था। वाई क्यों, इसका एक रीजन देना है। इसका रीजन देना है बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, क्योंकि उसे ऊंचाइयों से डर लगता है। अब इसका, वह क्लाइंबिंग नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे ऊंचाइयों से डर लगता था। द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द गेट। बच्चे दरवाजे की तरफ भागे। एज सून एज, जैसे ही, द बेल रेंग, जैसे ही घंटी बजी। नितिन वाज लेट टू स्कूल टुडे। नितिन आज स्कूल देर से पहुंचा। वाई, अब इसका एक रीजन बताना है। अब ई की वजह हम इसी से इसको मिलान करेंगे। एज देयर वाज ट्रैफिक जाम, क्योंकि ट्रैफिक जाम था। नाउ राइट द न्यू सेंटेंसेज इन योर नोटबुक। जो नए सेंटेंसेज बने हैं इनको अपनी नोटबुक पर लिखें, नोटबुक में लिखें। हियर आर 2 सेंटेंसेज। यहाँ 2 सेंटेंसेज है विद लेटर बी, जो लेटर बी से शुरू हो रहे हैं। रीड देम स्लोली फर्स्ट टाइम, पहली बार इन्हें धीरे पढ़ें। एज यू रीड देम ए फ्यू मोर टाइम्स, और फिर जैसे जैसे आप इन्हें कुछ और बार पढ़ें, जैसे जैसे आप इन्हें कुछ और बार पढ़ें। रीड देम फास्टर ईच टाइम, हर बार इनको तेज पढ़िए, थोड़ा जल्दी पढ़िए। जैसे बंटी भैया बोट ए बिग बंच ऑफ बनानाज। ए बिग बंच ऑफ बनानाज वाज बोट बाय बंटी भैया। बंटी भैया बोट ए बिग बंच ऑफ बनानाज। ए बिग बंच ऑफ बनानाज वाज बोट बाय बंटी भैया। बंटी भैया बोट ए बिग बंच ऑफ बनानाज। ए बिग बंच ऑफ बनानाज वाज बोट बाय बंटी भैया। नाउ ट्राई टू क्रिएट ए टंग ट्विस्टर
ऑन योर ओन एंड शेयर इट विद योर पेयर्स। जैसे ये हमने टंग ट्विस्टर पढ़ा था, इस तरीके से तुम खुद से भी टंग ट्विस्टर बनाओ और अपने साथियों के साथ उन्हें डिस्कस करो। जैसे अब हम इनको भी देख सकते हैं, सी सेल्स बाय द सी शोर, ए प्रॉपर कोपर कॉफी पोट। इस तरीके से बना सकते हैं, इसे कुछ आइडिया ले सकते हैं। लेट अस लिसन, आओ सुने। यू विल लिसन टू व्हाट मधुमती डज विद द बनानाज फ्रॉम हर प्लांटेशन। आप सुनेंगे, यू विल लिसन टू, आप सुनेंगे टू व्हाट मधुमती डज विद द बनानाज फ्रॉम हर प्लांटेशन, कि मधुमती अपने बागान में केले के साथ क्या करती है। एज यू लिसन, सुनते समय, नंबर द इवेंट्स, घटनाओं को, इन द करेक्ट ऑर्डर इन विच दे हैपन्स, और उनको सही क्रम में दीजिए प्रत्येक घटना के पास। ये राइट द बॉक्स, राइट द नंबर इन द बॉक्स बिसाइड ईच इवेंट, और प्रत्येक घटना के पास बॉक्स दिए गए हैं, उनमें उनकी संख्या डालिए, घटनाओं का सही क्रम बनाइए। अब इसमें देखा, रेफर टू पेज नंबर 36 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। अब इसमें जो ये दिया गया है, हम पेज नंबर 36 पर जो कुछ लाइनें दी हैं उनको पढ़कर हम इन घटनाओं, अब हम इसको सुनेंगे। ए बोतल ऑफ ड्यू, ओस की एक बोतल। मधुमती इज वेरी हैप्पी, मधुमती बहुत खुश है। एज, जैसे सी हैज मेनी बिग बैग्स ऑफ बनाना, बनाना के बहुत बड़े बैग्स हैं। फर्स्टली, सबसे पहले सी विजिट हर मदर, सबसे पहले अपनी माताजी के पास जाती है। एंड गिव्स हर 2 डजन बनानास, और अपनी माताजी को 2 दर्जन बनाना देती है। एक डोजन में 12 आर्टिकल्स होते हैं, मतलब 12 केलों का एक दर्जन हो गया, तो 2 दर्जन में 24 केले हो गई। सेकेंडली, फिर सी गोज टू द मार्केट, बाजार जाती है। टू सेल द बनाना, केलों को बेचने के लिए। नेक्स्ट, फिर सी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड, फिर वो अपनी पुरानी दोस्त से मिलती है जिसका नाम कलावती है। इन द मार्केट, मार्केट में पुरानी दोस्त से मिलती है जिसका नाम कलावती है। देन फिर सी गिफ्ट कलावती ए डोजन बनानाज, फिर वो कलावती को 1 दर्जन केले गिफ्ट दे, तोहफे के रूप में देती है। 1 डोजन में कितने केले हो जाएंगे? 12 केले। लेटर, बाद में सी डिसाइड टू गो टू होम एज सी हैज सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनाना, बाद में वो सोचती है, वो निश्चय करती है घर जाने के लिए, बिकॉज सी हैज सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनाना, क्योंकि उसने लगभग सारी केलाएं, ज्यादातर केलाएं बेच दी हैं। आफ्टर डेट, उसके बाद, ऑन द वे होम, घर जाते समय रास्ते में, सी मीट्स ए लिटिल बॉय, वो एक छोटे बच्चे से मिलती है। हु इज हंग्री, जो भूखा है। एंड गिव्स हिम 2 बनानाज, और उसके लिए 2 केले देती है। लास्टली, अंत में, सी गोज टू हर नेबर्स हाउस, अंत में वो अपने पड़ोसी के घर जाती है। एंड गिव्स देम ए बंच ऑफ बनाना, और एक बनाना का एक गुच्छा देती है। सी हैज ए स्माइल ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर खुशी है। एज सी गोज होम, जब वो घर जाती है, उसके घर पर, उसके चेहरे पर खुशी होती है। पेज नंबर 36 पर जो हमने वो लाइनें पढ़ी थी, ये उन लाइनों में से ही इसको दिया गया है, और तो हमें इनके नंबरिंग करनी है सही क्रम में। सबसे पहले कौन सी घटना हुई? मधुमती सबसे पहले विजिट हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन ऑफ बनाना, सबसे पहले अपनी माताजी के घर जाती है और उन्हें 2 दर्जन केले देती है, तो सबसे पहला इवेंट ये हो जाएगा। सेकंड है, एंड अपनी माताजी को गोज टू द मार्केट टू सेल द बनाना, बाजार जाती है केला बेचने के लिए। मीट्स हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट, जब वो बाजार जाती है तो बाजार में अपनी पुरानी दोस्त कलावती से मिलती है। तीसरा इवेंट ये हो गया, गिव्स 12 बनाना टू हर फ्रेंड, और अपनी जो सहेली है, उसकी पुरानी दोस्त है, उसको 1 दर्जन केला देती है। ये 4 हो गया। चूजेज टू गो होम एज ओनली सम बनानाज वर लेफ्ट, और वो ये ये डिसाइड करती है, निर्णय लेती है कि अब ज्यादातर केले मतलब सेल हो गई हैं, तो अब उसे घर जाना चाहिए, तो ये हो जाएगी 5 नंबर। गिव 2 बनानाज टू बॉय हु इज हंग्री, जो रास्ते में जब वो घर जाती है केला बेचने के बाद बाजार से, तो रास्ते में एक बच्चा मिलता है जो भूखा होता है, उसको 2 बनाना देती है, 2 केले देती है। ये 6 नंबर हो गया।
अब सिर्फ एक बचा, विजिट हर नेबर्स, सबसे अंत में वो अपने पड़ोसी घर जाती है, गिफ्ट देम ए बंच ऑफ बनाना, और उन्हें एक बनाने का केले का एक गुच्छा देती है, और ये हुए 7 नंबर इवेंट। लेट अस स्पीक, आओ बोलें, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, ये इस कहानी से कुछ शब्द हैं, इनको ऊंची आवाज में पढ़िए, जैसे जैसे सेज, प्रोमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज। ऑल दीज वर्ड्स हैव द लेटर एस इन देम, सभी शब्दों में लेटर एस है, बट द साउंड ऑफ लेटर एस इज नॉट ऑलवेज द सेम, लेकिन जो लेटर एस है इसकी साउंड हमेशा सेम नहीं है। इन सेज एंड प्रोमिसिंग, सेज और प्रोमिसिंग शब्दों में द लेटर एस हैज ए से साउंड, और इनमें से की आवाज आती है। इन विजडम द लेटर एस हैज ए जे साउंड, और जो विजडम है इसमें एस की साउंड जे साउंड आती है। इन ट्रीज द लेटर एस हैज ए जे साउंड। इन सरप्राइज द फर्स्ट लेटर एस हैज ए से साउंड, जो इस वर्ड का पहला एस है इसकी साउंड क्या है, से। एंड द सेकंड हैज ए जे साउंड, तो जो सेकंड एस है इस वर्ड में इसकी साउंड क्या है, जे। नाउ स्पीक ईच वर्ड क्लियरली, अब साफ साफ सभी शब्दों को, प्रत्येक शब्द को पढ़िए, अलोंग विद योर टीचर एंड क्लासमेट, अपने टीचर अपने सहपाठियों के साथ पढ़िए। योर टीचर विल नाउ से सम वर्ड्स, तुम्हारा टीचर कुछ शब्द बोलेगा, लिसन देम केयरफुली, और उनको ध्यान से लिसन केयरफुली और ध्यान से सुनिए। टू द साउंड ऑफ एस, एस की साउंड को ध्यान से सुनिए। राइट द साउंड नेक्स्ट टू द वर्ड, और उन वर्डों के पास उन शब्दों की साउंड को लिखिए, उन वर्ड्स की साउंड को लिखिए। बेड्स, तो इसमें जे की साउंड आ रही है। सैंड, इसमें एस की साउंड आ रही है। क्लॉथ्स, इसमें एस की साउंड आ रही है। सी, सी से की साउंड एस की साउंड आ रही है। वाज, जेड की साउंड आ रही है। कीज, जेड की साउंड आ रही है। बैग्स, जेड की साउंड आ रही है। नोज, जेड की साउंड आ रही है। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दो क्वेश्चन को की चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए विद ए पार्टनर, अपने साथी के साथ। यू में यूज द हिंट्स, आप संकेत का प्रयोग कर सकते हैं। गिवन इन द ब्रैकेट्स व्हाइल स्पीकिंग, बोलते समय जो ब्रैकेट में कुछ हिंट्स दिए गए हैं इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अब फर्स्ट है व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू, तुम्हारे लिए कड़ी मेहनत का क्या मतलब है। इनकी हमें ऑलरेडी हमने कुछ इनके लिखे हुए हैं पहले ही। हाँ, ये जो फर्स्ट वाला है इसका ये है, इट मीन्स पुटिंग इन एफर्ट एंड नॉट गिविंग अप, मेहनत का मतलब है, इट्स मीन मेहनत का मतलब है प्रयास करना और हार न मानना। इट इज समथिंग दैट हेल्प अस सक्सीड, यह हमें सफल होने में मदद करती है। इट इज समथिंग दैट हेल्प अस सक्सीड, ये हमें सफल होने में मदद करती है। यू सी इट चेंज अवर फ्यूचर, और ये हमारे भविष्य को बदल सकती है। व्हाट आई मीन इज इट ब्रिंग सक्सेस इन लाइफ, मेरा मतलब है, व्हाट आई मीन इज इट, मेरा इसका मतलब है ब्रिंग सक्सेस इन लाइफ, ये जीवन में सफलता लाती है। नेक्स्ट है गिव 3 रीजंस व्हाई यू थिंक हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट, कोई 3 कारण बताइए क्यों ये समझते हो कि हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये हमने लिख रखा ऑलरेडी। फर्स्टली, सबसे पहले, आई फील हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट, सबसे पहले मुझे लगता है कि मेहनत महत्वपूर्ण है। बिकॉज, क्योंकि इट हेल्प अस अचीव अवर गोल्स, क्योंकि ये हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है। सेकेंडली, दूसरा, आई थिंक इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस सिंस वी लर्न फ्रॉम अवर एफर्ट, जब हम अपने प्रयासों से सीखते हैं तो ये हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। लास्टली, अंत में, आई बिलीव इट लीड टू सक्सेस एज इट्स इम्प्रूव अवर स्किल एंड फ्यूचर, अंत में मेरा मानना है इट लीड्स टू, ये मेहनत हमें सफलता दिलाती है। एज इट्स इम्प्रूव अवर स्किल, जैसे कि हमारी स्किल्स और फ्यूचर को बेहतर बनाती है। शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड, उस व्यक्ति को देने के लिए 3 सुझाव दीजिए जिसे मेहनत की जरूरत है।
जिसे मेहनत की जरूरत है उस व्यक्ति को देने के लिए 3 सुझाव बताइए। अब इसके ये सुझाव इधर लिखे हुए हैं। टू बिगिन, सबसे पहले शुरुआत में इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू सेट क्लियर गोल्स, कि सबसे पहले अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से तय करें। नेक्स्ट, फिर यू कुड मेक ए डेली स्टडी और वर्क रूटीन, और फिर तुम रोज पढ़ाई या काम करने का एक नियम बना सकते हैं। फाइनली, अंत में, आई थिंक यू शुड स्टे कंसिस्टेंट एंड नेवर गिव अप, और मुझे लगता है कि आपको लगातार, आई थिंक मुझे लगता है, यू शुड स्टे कंसिस्टेंट, आपको लगातार मेहनत करनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। लेट अस राइट, आओ लिखें। वर्क इन पेयर्स, जोड़ी बढ़ाकर काम, वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बनाना, जोड़ी बनाकर वर्क इन पेयर कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन, वर्णन पूरा कीजिए। किसका? केले का। केले का वर्णन पूरा कीजिए। जोड़ी बनाकर केले का वर्णन पूरा कीजिए। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, आप जो ब्रैकेट में कुछ चीज जैसे ये वर्ड्स दिए गए हैं इनकी सहायता ले सकते हैं। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर, अपना उत्तर अपने सहपाठियों और क्लास टीचर के या टीचर के साथ साझा कीजिए या शेयर कीजिए। Now use the information given in the picture to write 8 sentences about the bananas. अब चित्र में दी गई, now use the information given in the picture, चित्र में दी गई जानकारी उपयोग करके to write 8 sentence, 8 सेंटेंस लिखो about the banana, केले के बारे में। share your responses with your classmate and teacher, और अपने उत्तर अपने सहपाठी और शिक्षक के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए। अब ये 8 सेंटेंसेस कौन कौन से हैं? ये रहे, ये हमने ऊपर लिख दिए हैं जगह की वजह से। बनाना इज हेल्दी, केला स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बिकॉज इट गिव्स एनर्जी, विटामिन एंड इज गुड फॉर स्किन, क्योंकि यह ऊर्जा, विटामिन तथा त्वचा के लिए अच्छा या लाभदायक होती है। दूसरा है द आउटर कवरिंग ऑफ ए बनाना फील स्मूथ, जो केले का बाहर की छिलका होता है ये चिकना होता है। स्लाइटली सॉफ्ट, थोड़ा नरम होता है। एंड और ए लिटिल स्टिकी, और थोड़ा चिपचिपा महसूस होता है। ए बनाना हैज ए स्वीट, फ्रूटी एंड फ्रेश स्मेल, केला मीठी होती है, फलों जैसी खुशबू वाला और ताजा होता है। आई लाइक टू ईट ए बनाना एट ब्रेकफास्ट एंड डूरिंग ब्रेक्स, मुझे नाश्ते में और ब्रेक के दौरान केला खाना पसंद है। ए बनाना टेस्ट स्वीट एंड क्रीमी, जो केले का स्वाद है मीठा और मलाईदार होता है। द आउटर कवरिंग इज ग्रीन और येलो, जो केले का बाहरी छिलका होता है, जो बाहरी हिस्सा होता है वो ग्रीन और येलो यानी कि पीला होता है। एंड द फ्रूट इनसाइड इज वाइट, और जो छिलके के अंदर जो फल होता है वो सफेद होता है, अंदर का भाग सफेद होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी ए बोटल ऑफ ड्यू, जो ए बोटल ऑफ ड्यू कहानी के आधार पर एक स्क्रिप्ट लिख दिए, डायलॉग साथ, संवाद साथ, एंड इन एक्ट इट एक्सप्रेशन, और इसे हाव भाव के साथ प्रदर्शित कीजिए। प्रेजेंट इट इन द असेंबली और योर क्लासरूम, सभा और कक्षा में इसे प्रेजेंट कीजिए, प्रस्तुत कीजिए। लेट अस एक्सप्लोर, आइए जानें। फाइंड आउट द वेराइटी ऑफ बनानाज, बनानाज की विभिन्न किस्मों के बारे में पता लगाइए। विच आर ग्रोन, जो उगाई जाती हैं। कल्टिवेटेड, खेती की जाती है। एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, और जो भारत के अलग अलग हिस्सों में खाई जाती है। यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन, आप जानकारी, अबाउट देम, इनके बारे में जानकारी, फ्रॉम वेबसाइट सच एज,
जो नीचे ये वेबसाइट दी गई है, इनके बारे में आप इनके बारे में जानकारी नीचे दी गई वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक चीज रह गई थी, जो ये लिखा था हमने, एक स्क्रिप्ट लिखनी है। तो स्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट है, जो ये हमने नीचे लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, इससे आइडिया ले सकते हैं। अब हमारा लास्ट है देयर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बनाना। केले की एक विशेष किस्म होती है, कॉल्ड द ब्लू जावा बनाना, जिसको ब्लू जावा केला के नाम से जानते हैं। दिस बनाना हैज गोट इट्स नेम फ्रॉम इट्स ब्लू स्किन। जो ये इसका नाम इसके नीले छिलके के कारण पड़ा। इट इज ऑल्सो नोन एज ए आइसक्रीम बनाना। इसको इस आइसक्रीम केला भी कहा जाता है। एज इट इज सो क्रीमी एंड टेस्ट लाइक आइसक्रीम। जैसा कि क्योंकि ये बहुत मलाईदार होता है, इसका स्वाद आइसक्रीम जैसा लगता है। इट इज ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया। और जो साउथ ईस्ट एशिया और हवाई में उगाई जाती है। दीज बनाना प्लांट्स ग्रो टू हाइट ऑफ 15 to 20 फीट। इस पौधे के 15 से 20 फुट तक ऊंचे होते हैं। हवाई एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक राज्य है। आज हमारा ये लेसन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी और इसके क्वेश्चन एंड आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।